सोतेली सोतेली। फरीद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आप एक और थप्पड़ मार ले मुझे भाभी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई की अमानत में खयानत की है। फरीद, बेवा को निकाह का हक तो अल्लाह ने खुद दिया है। भाभी, बात अगर निकाह की होती तो मैं खुद आपका भाई बनकर आपका निकाह करवाता, आपका भाई बनकर आपके सर पर हाथ रखकर, मगर आप अपने आप को कुर्बान क्यों करने जा रही? फरीद, भाभी, साजिद एक बद किरदार शख्स है जिसे न रिश्तों का लिहाज है और न ही एहतराम है। वो कभी आपको इज्जत नहीं दे सकता। फरीद, मैं क्या करूंगी? इतना एहतराम हासिल करके, इतनी इज्जत की ख्वाहिश करके मैं क्या कर लूंगी? रास्ते के पत्थर को तो जिसका दिल चाहता है वो ठोकर मार के चला जाता है। आप मेरी इज्जत है, मेरा एहतराम है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुदा के वास्ते इस रिश्ते से इनकार कर दो प्लीज। थैंक यू फरीद, इतना एहतराम, इतनी इज्जत देने के लिए। लेकिन फरीद, मेरे नजदीक और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल एहतराम, जिनकी मैं तुमसे ज्यादा इज्जत करती हूँ। वाह, क्या बात है। मेरा यहां आना तो आप लोगों को बहुत नागवार गुजरा होगा ना। मैं चली जाती हूं, कीजिए जो कर रहे थे। मोमा, मोमल, तुम यूं मुझसे नजरें फेरोगी तो मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए अब अपने दिल में किसी गलत फहमी को जगह मत देना। मैं ये दुख लेकर नहीं जाना चाहती इस घर से कि मेरी बहन का दिल मेरी तरफ से मैला हो। मोमल, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? मोमल, जवाब तो दो। क्या सुनना चाहती हो तुम? मोमल, तुमने जो कुछ भी देखा वो। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, फिर आखिर किस बात की सफाई पेश कर रही हो? मोमल, वो एक ऐसा ही लम्हा था जब एक माँ अपने बेटे के आगे अपने सारे दुख खोल कर रख देती है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम जिसके दिल में चोर होता है ना, वो ही सफाई पेश करने के बहाने ढूंढता है। मेरी मोहब्बत सच्ची है, जब भी तुमने मुझसे मिलने की ख्वाहिश की। ये कैसी मोहब्बत है साजिद? वादा मुझसे और शादी किसी और से। असल में बिजनेस भी तो जरूरी है। नहीं साजिद, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझे कभी जुदाई का दुख मत देना। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? I really love you. मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। बोलती रहो। तुम्हारी आवाज मुझे अपनी रूह में उतरती हुई महसूस हो रही। प्लीज प्लीज बोलती रहो। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ और तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनने को बेताब हो। असल में अम्मी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इनाया से शादी कर लूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे हाँ कर देंगी। तुम्हारे लिए दौलत ज्यादा जरूरी है या मोहब्बत? दौलत तो मिल जाती है, लेकिन सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक बार मिलती है। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत। मैं जानता हूं अम्मी मुझे आप नहीं कर सकती। तो फिर देर ना करो,
हमें आज ही शादी कर लेनी चाहिए, आज और इसी वक्त। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अरे अनाया बेटी, बहुत खुश नसीब हो। साइमा बेगम तुम्हें ऐसे रुखसत कर रही हैं जैसे माँ अपनी बेटी को। बुआ मैं बेटी नहीं बहू हूँ। ये तो और हौसले वाली बात है। आफरीन है साइमा बेगम पर, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन पर हैरत होती है। उसने इतने अच्छे शौहर को क्यों छोड़ दिया? वो मोमल बता रही थी कि तुम्हारी तो माई और मेहंदी भी होगी। अच्छा, ये काम काज छोड़ो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। रात को सफिया बेगम जोड़ा लेकर आ रही हैं। बुआ ये आप सोच रही हैं मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच सकती? सब मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं और एक मैं हूं जो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रही, ना अच्छा ना बुरा। अरे जब तुम्हारे बारे में इतने सोचने वाले हैं ना, तो अपने जहन पर जोर नहीं दो। जाओ जाके तैयार हो जाओ। वो साइमा बेगम कह रही थी कि अच्छी तरह बनना संवरना, हो सकता है साजिद भी। बुआ आप परेशान मत हो, अम्मी का जो हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगी। अम्मी का हुक्म? आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको साजिद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। अरे नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। निम्रा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चलें वहां से। शैला मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं निम्रा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे रही हूँ जिससे साजिद गफलत की नींद सो जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। बस दुआ करो मेरे लिए। ये भी कोई कहने की बात है? निम्रा तुम मेरी बहनों जैसी हो, ठीक है? तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? छोड़ो ये सब कुछ, निकलो बाहर यहाँ से। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मैं सब कुछ उठा के बाहर फेंक दूंगी, कह रही हूँ ना तुमसे, निकलो बाहर यहाँ से। अम्मी मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप यूं रिस्क की बेहरमती नहीं कर सकती। तुम्हें तो फेंकवा सकती हूँ ना बाहर, निकलो बाहर यहाँ से। अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने खास तौर पे आपके लिए दाल बनाई है, आप एक बार खा के तो देखिए, बहुत मजे की बनाई है। तुम्हें मना किया था ना मैंने किचन में आने से। अम्मी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी नाफरमानी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, यूं रोज रोज बाहर होटलों के खाने मुझसे नहीं खाए जा रहे। तुम ये आज कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ यहाँ से बाहर निकलो। अच्छा ठीक है, आपको खाना नहीं खाना ना, तो मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ, आप चाय पी लीजिए। तुम्हारे हाथ की चाय पीने से तो बेहतर है कि मैं जहर पी। ये लीजिए जनाब खाना। कितने अरमानों के बाद ये घड़ी आई। हाँ, मेरा भी सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। मैं
हाथ धो के आता। अरे तुमने खाना शुरू नहीं किया? मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी। तुम हमेशा से मेरी आरज़ू थी। सवेरा ने मेरी जिंदगी में खिज़ा भरती थी, लेकिन तुम बाहर बनकर आई हो। तुम्हारी हसीन आंखों में डूब जाना चाहता हूं। साजिद, साजिद, हेलो। हाँ शैला, ये बताओ कैसी हो निम्रा? ठीक हूँ। मुसीबत टल गई शैला। बस इस मुसीबत को ऐसे ही टालती रहना। हाँ वो तो ठीक है, जैसे तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। एक बात का खास ख्याल रखना, उसे किसी बात का शक ना हो। नहीं होगा। कि अल्लाह हाफिज, ना ख्याल रखो। इरशादा बैग गाड़ी में रख दिया ना संभाल के। ये ले, ये भी रखा। ना जाने कैसा सफर है मेरा, जहाँ मंजिल वहीं लुटेरा। क्या बकवास है, मैं तुझे काम कहती हूँ और तू गुनगुनाती रहती है। ना बेगम साहिबा, मैं कहाँ गुनगुना रही हूँ। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मेरे होठों से इनाया बीबी की आवाज निकल रही हो, फरियाद बनकर। तू कहना क्या चाहती है? इनाया की आवाज फरियाद बनकर? क्या मतलब है तेरा? मतलब तो आपको समझ जाना चाहिए। क्या इनाया पे जुल्म हो रहा है? ना बेगम साहिबा, मैं तो ये नहीं कह रही। हाँ मगर इनाया बीबी आपसे कुछ कहना चाह रही थी, पर आप ही ना समझ सकी। इनाया के साथ जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा, उसकी मर्जी मालूम की गई है। तोहमत और इल्जाम तराशी से बचने के लिए ना हाँ में भी बदल सकती है, या अपना ऐब छुपाने के लिए किसी की कुर्बानी भी दी जा सकती है। क्या मतलब है? मैं अपना कोई ऐब छुपा रही हूँ? इनाया बीबी की कुर्बानी दे रही हैं आप। मैं ये सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ, आप आ जाइएगा। लगता है इसकी भी छुट्टी करनी पड़ेगी, बहुत जुबान निकल आई है। साजिद पता नहीं कहाँ रह गया। निम्रा, तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो। देखो निम्रा, जब ये दुनिया दो दिलों को मिलने ही नहीं देती तो हम क्या करते? जाहिर छुप के शादी करनी पड़ी। कहीं तुम अपने इस फैसले पे पशेमान तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं।
इतनी खुश के लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इतना गुरूर महसूस हो रहा है अपने ऊपर। तुम देखना, जब हम अपनी शादी दुनिया के सामने डिस्क्लोज करेंगे ना, तो एक तूफान आ जाएगा। उस वक्त तो एक आतिश फिशा फटेगा। और तुम चुप क्यों हो गई? बोलो ना, ऐसे बोलो ना प्लीज। अच्छा, ये बताओ कि हम कहाँ चले? मेरा मतलब है कि शादी की खबर हम सबसे पहले किसे दें? अपनी सौतेली बहन को। अनाया को? उसके अरमानों पे तो जैसे बिजली गिर जाएगी। बिजली तो न जाने कहाँ कहाँ गिरेगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सुहाग का निखार आ गया तुम्हारे चेहरे पे। चले? चलो। ये तुमने क्या बनाया है? और ये रोटी देखो, चमड़ा हो रही है बिल्कुल। बेगम साहबा, ये आपने तो बनाने सिखाया मुझे। कुछ और है खाने के लिए? ये चावल है ना, ये दाल। गो इधर। अजीब बस जायका खाना बनाया तुमने। ये तो बहुत मजे का बनाया। दुल्हन बेगम ने बनाया ये। बहुत मजे का है। मगर आपको तो दाल चावल पसंद ही नहीं है। अब खा रही हूँ ना, पसंद आया तो खा रही हूँ ना। तुम जाओ यहाँ से और ये उठा के लेके जाओ। ठीक। आइंदा ऐसा खाना मेरे सामने मत लेके आना। फरीद, फरीद, अम्मी कह रही है कि आप ही के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। अनाया भाभी के ससुराल वाले। अम्मी भी नए खूब रिश्ते बनाती हैं, नई नई रस्में, नई नई रीत चलाती हैं। अम्मी शायद भूल रही हैं कि अनाया भाभी का ससुराल यही घर है। इस घर में रिश्ते याद किसको रहते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कहना मुझे। वैसे भी एक ही दिन की तो बात है, कल आप यहां से चली जाएंगी। अब कुछ कहने की जरूरत ही क्या है? तुम हमेशा बदगुमानी का शिकार रहोगी मोमल। और तुम हमेशा? खैर रहने दो, कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम तैयार होके नीचे आ जाओ। सफिया आंटी और साजिद आप ही के लिए शादी का जोड़ा लेकर आ रहे हैं। अम्मी से कह देना कि मुझे शिरकत नहीं करनी है। तो ठीक है, फिर तुम यहां बैठे रहो और सोग मनाते रहो। अम्मी भी बस। देखो मोमल, ये खुराक ना तुमने अनाया को रुखसत होने से पहले दे देनी है। एक बार उसका बच्चा खत्म हो गया ना, समझो इस घर से रिश्ता खत्म हो जाएगा उसका। नहीं नहीं छोटी अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? जी जी मुझे याद है। मकान की पावर ऑफ अटॉर्नी मैं आपके हवाले कर दूंगी। वैसे मोमल, तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। छोटी अम्मी, मैंने बहुत सब्र किया है, बहुत सब्र किया है मैंने।
फरीद और अनाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा है। वो दोनों, क्यों छोटी अपनी, मेरी अपनी सगी बहन अनाया ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अरे बेटा क्या बताऊं, आजकल तो खून ही सफेद हो गया। अब सवेरा को देखो क्या किया उसने मेरे साथ, चुपचाप निकाह पढ़वा लिया और चली गई। जिंदगी तबाह कर दी मेरी। आप ठीक कहती हैं, सवेरा ने सही नहीं किया। आजकल तो वाकई सबके खून सफेद हो गए। लाया आप मुझे दे, मैं करूंगी ये काम। शाबाश, ये हुई ना बात। आप जाएं छोटी अम्मी, अम्मी के पास जाएं। सफिया आंटी वैसे भी आने वाली होंगी। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ। सच आमिर, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी जिद और अना की, मेरा मतलब है कि इतनी मजबूत चट्टान पर इतनी जल्दी मैं दरार डाल दूंगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी ने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया और बहुत मजे से खाया। मुझे बहुत अच्छा लगा हामिद। इसका मतलब है कि तुमने कामयाबी की पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया। जी हाँ, और अब देख लीजिएगा, मैं आखिरी कदम भी जरूर पार कर लूंगी। मैं इतना मजबूर कर दूंगी ना अम्मी को कि वो ना चाहते हुए भी ना मुझे अपनाएंगी। मेरे पास एक आसान तरीका है अम्मी को शीशे में उतारने का। लो, तो आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? प्लीज बताइए ना। करीब आओ, करीब आओ। आप भी ना बहुत बदतमीजी करते हैं। अरे इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? हाँ हाँ बस कर दें, आपको तो कोई बदतमीजी नजर ही नहीं आती। आसान सा तरीका बताया भाई। मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रास्ते बिल्कुल आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। भाई देख लो साइमा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी आपा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मेरी तो ये दुआ है कि अनाया का घर आबाद हो जाए। मुझे देखो, फरीद ने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी आ गई, सिर्फ इसलिए कि मैं माँ जो हूँ, सौतेली ही सही। अरे छोटी अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? माँ तो माँ होती है ना, चाहे सगी हो या सौतेली। ये तो है। अच्छा साइमा, कल मैं असर और मगरिब के दरमियान बारात लेकर आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अरे निम्रा, तुम क्या बात है, आप लोग हमें एक साथ देख के इस तरह परेशान क्यों हो गए? निम्रा, तुम साजिद भाई के साथ? मैं बताती हूँ। मेरी सौतेली बहन मुझे मुबारकबाद नहीं देगी। मैंने और साजिद ने शादी कर ली है। क्या? साजिद, ये क्या बकवास है? कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। अम्मी, शादी मजाक नहीं होती। मैं इसे कभी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। नरगिस, ये क्या बकवास है ये? या अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई। निम्रा, तुमने ये हरकत करके साबित कर दिया कि तुम सौतेली थी, सौतेली हो और सौतेली रहोगी। और आप साजिद मियां, आपका तो जवाब ही नहीं। मैंने वही किया जिसके साजिद हकदार थे। अनाया ने वो खुशी नहीं दे सकती थी जो मैं दे सकती हूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना? थैंक यू निम्रा। अम्मी, ये सब सामान उठाएं।
और चले यहां से। बको मत। साजिद, तुमने इस लड़की के कहे में आकर मुझे धोखा दिया है। नहीं अम्मी, ये धोखा नहीं है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। क्यों निम्रा? और निम्रा, तुम साजिद को हासिल करने के बाद किसी गलतफहमी में मत रहना। ये शादी नहीं, इंतकाम है सवेरा को तलाक दिलवाने का। ये तुम्हारा वो हशर करेगा जो इसने सवेरा का किया था। बात बेबात सुबह शाम तुम्हें घूसे लाते और थप्पड़ मारेगा और सख्त सर्दी में रात को बरसात में बाहर निकाल देगा। अरे इसने सवेरा जैसी साबिर और शाकी लड़की का ये हशर किया है, तुम जैसी मुझोर लड़की का क्या हशर करेगा? थैंक यू सफिया आंटी, आपने साजिद का असल रूप दिखाकर अनाया भाभी को भी बचा लिया, वरना छोटी मुमानी ने तो सारा कसूर ही सवेरा के खाते में डाल दिया था। अनाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। हम चले? वो आज तो भाभी की मेहंदी की रात है, क्यों ना कुछ हल्ला गुल्ला हो जाए, मस्ती मौज हो जाए। हाँ हाँ बेटा, गाओ ना अपनी पसंद का कोई अच्छा सा गाना। वो आपको तो पता है मेरी आवाज कितनी खराब है, आपको बहुत से गाने याद है, आप कुछ गुनगुनाए ना। अरे बेटा, हमारे गांव में बड़े अच्छे अच्छे टप्पे होते थे, गाओ ना। बुआ प्लीज। अरे बेटा, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ी आते हैं। मत उड़ाए मजाक मेरी बेबसी का, मत करे मेरे नसीबों की बुराई। भाभी आप इसे नसीबों की बुराई कह रही हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, भेड़िए का निवाला बनने से बचा लिया निम्रा ने आपको। वो खुदकुशी थी जो आप करने जा रही थी, और कुर्बानी वो है जो निम्रा ने आपके लिए थी है। इसलिए तो रो रही, मेरी जिंदगी बचाने के लिए निम्रा ने खुद को कुर्बान कर दिया। भाभी इसी दिन के लिए मैंने मना किया था आपको। साजिद इंसान नहीं है, दरिंदा है। उस दरिंदे का शिकार मेरी ही बहन क्यों बनी, सिर्फ मुझे बचाने के लिए? क्या क्या ऐसी होती है सौतेली बहनें? सगी बहनों को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह को आपकी सलामती मंजूर है भाभी, बस अब आप नहीं रोएंगे। आपने जिंदा रहना है, अपने लिए, हमारे लिए, अली भाई की यादों के लिए, उनकी निशानी के लिए। हाँ हाँ, मैं जिंदा रहूंगी तुम सब के लिए, अली की निशानी के लिए। अनाया बेटा, मैं साइमा बेगम की हाँ में हाँ मिलाती थी, पर दिन रात ये दुआ मांगती थी कि तुम्हारे सर से ये बला टल जाए। निम्रा ने तो ये सब कुछ करके दिखा दिया। आफरीन है ऐसी बहन पर। अबे बस आप ये रोना बंद कर दें। भाभी इरशादा, इरशादा, कहाँ मर जाती है? जी बेगम साहिबा। मुझे ठंडा गिलास पानी लाकर पिलाओ। ठंडा गिलास? लेकिन आप तो ठंडा पानी नहीं पीती। जल रही हूँ मैं। आग में हाथी क्यों डालती हैं जो जल जाए? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, जाओ जाके पानी लेकर आओ। तो ये अम्मी, अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। पहले मुझे निम्रा से शदीद नफरत थी, लेकिन अब मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आंटी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम मुझे वो नहीं दे सकती जो इनाया देने वाली थी। मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी,
बस आप मुझे माफ कर दीजिए। धोखा किया है तुमने मेरे साथ। माना कि मैंने आपकी नाफरमानी की है, लेकिन मैं आपके घर को जन्नत बना दूंगी। बस ठीक है, जाओ यहां से, मुझे ज्यादा तंग मत करो। जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अम्मी, आप रोए नहीं। या अल्लाह, मुझसे कैसा गुनाह होने जा रहा था। अपने ही हाथों मैं अपने बेटे की मैयत की तौहीन करने जा रही थी। शुक्र अदा करें अम्मी कि अल्लाह ताला ने आपको गुनहगार होने से बचा लिया। हम कितना बड़ा धोखा खाने जा रहे थे फरीद। मैं तो अब तक यही समझती रही थी कि सारा कसूर सवेरा का। नरगिस भाभी भी यही कहती रही, और मैं कहती थी कि भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के बारे में कोई झूठ बोल सकती है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। चलें, भूल जाएं। अगर ये शादी हो जाती तो आप हमेशा अपने आप में शर्मिंदा रहती अली भाई से। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर निम्रा ने ऐसा क्यों किया। वो तो गैर शादीशुदा थी, उससे तो अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, और वो तो सबसे ज्यादा खिलाफ थी साजिद के। सवेरा की तलाक भी उसी ने कराई थी, फिर खुद से साजिद को क्यों कबूल कर लिया? सिर्फ अनाया भाभी को बचाने के लिए। निम्रा और सवेरा ने कभी अनाया भाभी और मोमल से सगे और सौतेले का फर्क नहीं रखा। मैं अनाया के पास जा रही हूं फरीद। देख लिया, सौतेली आखिर सौतेली ही निकली ना। किस तरह उस निम्रा ने आपकी पीठ में खंजर घोपा है। मोमल, साजिद को तुम जानती हो, सवेरा का माजी भी तुम्हारे सामने है, और फिर निम्रा ने तो मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। क्या खाक कुर्बानी दी है? साजिद से खुद शादी कर ली, उसकी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी की मालिक बन गई। अगर उसकी जगह आप होती तो आज आप राज कर रही होती। मुझे राज नहीं करना मोमल, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने बच्चे के लिए जीना है। अगर साजिद ने धोखा दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हम आपके लिए दूसरा रिश्ता तलाश करेंगे। देखिएगा आप, आपका घर जरूर बसेगा। नहीं मोमल, लेकिन आज के बाद मेरी शादी का जिक्र इस घर में कोई नहीं करेगा। ये ठीक कह रही है मोमल। अनाया, अब इस घर में कोई भी तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। तुम इस घर की बेटी हो, तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक रखती हो। अगर तुम अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हो तो कर लो, जॉब करने की भी ख्वाहिश रखती हो तो उसकी भी आजादी है तुम्हें। वरना फरीद के साथ खानदान के कारोबार में हाथ बटाओ। थैंक यू अम्मी। खुश रहो अनाया। ऐसी होती है बेटी। सारी जिंदगी मैंने इन्हें सारी आसाइशें दी, जो चाहे इन्हें दिया, और आज ये मुझे अकेले करके चली गई, मुझे धोखा देके चली गई। सवेरा तो गई, और निम्रा, तुमने भी मुझे धोखा दिया। नफरत करती हूँ मैं तुम लोगों से, नफरत करती हूँ।
मंजूरा, मंजूरा, मंजूरा।